गुजरात में तय हो गया है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे। भूपेंद्र पटेल का नाम सारे विधायकों ने सहमति से स्वीकार किया है, मगर भूपेंद्र पटेल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार में जो पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को ही राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ और अगले ही दिन गुजरात में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अगला कदम बढ़ाने के संकेत दे दिए। नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। साफ है कि जिस यूसीसी को बीजेपी ने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया, चुनाव प्रचार में जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, आने वाले दिनों में उस पर सियासत गरमाएगी। यूसीसी को लेकर देश में नई सियासी जंग नजर आएगी। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। देखिए, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये पोलराइजेशन करवाने के लिए गुजरात के चुनाव के वक्त वो स्टेट सब्जेक्ट हो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। यही बीजेपी की सरकार है और 2018 में यही प्रधानमंत्री, यही भाजपा की सरकार के लॉ कमीशन ने खारिज कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है। विरोधी दल लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने बीजेपी पर अपना एजेंडा लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। आपका कल्चर है, मेरा कल्चर नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में सुनिए, शादियां कल्चर है। सुनिए, मैं बताता हूँ। देखिए मैडम, 4 शादियों का डेटा सरकार बोल दे, सरकार दे सबसे ज्यादा हिंदुओं की भी सेकंड वाइफ है, मुसलमानों की नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं तो मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए आपसे क्यों परमिशन पूछूं बीजेपी से? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, डिस्टर्ब एरियाज आके आप लगाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और लव जिहाद के नाम पे आप जुल्म करते। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? अच्छा, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चल बीजेपी बताए कि वो विल पावर को छीन लेंगे। लेकिन गुजरात में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। भूपेंद्र पटेल का कहना है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा होगी। सरकार अपना संकल्प पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। इससे पहले गुजरात के नए सीएम के तौर पर एक बार फिर भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर, कमलम में बीजेपी की अहम बैठक थी। एजेंडा मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाना था। वैसे ये सिर्फ औपचारिकता भर थी। पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विधायक दल की बैठक में पहुंचे। चंद मिनटों की मीटिंग के बाद बीजेपी ने अपने फैसले पर औपचारिक मुहर लगा दी। कनु देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया और बीजेपी के नए विधायकों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि भूपेंद्र पटेल ही नए सीएम होंगे। विधायक दल की मीटिंग में राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा समेत 3 निरीक्षक के साथ साथ बीजेपी संगठन के कई लोग मौजूद थे, जिसमें कनु देसाई के जरिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया और उसे सर्वसम्मति से बीजेपी के सभी विधायकों ने हामी भरी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सरकार बनने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।